गुरु महाराज दशम पिता ने और बंदा बहादुर को बोला तू तप कर रहा है, बोला ना, बिल्कुल बोला। तो तू पूजा छोड़, राष्ट्र को जरूरत है तेरी, तो वो राष्ट्र के लिए आए ना। तो गुरु महाराज क्या गलत कर रहे हैं दशम पिता? ओज तेज बल चाहिए राष्ट्र के लिए, तो कौन कुर्बानी देगा? तो मां के लाल खड़े हुए और बोला कि शर देना पड़ेगा। तो जब रक्त की धारा बही, तो मैं हमेशा बोलता हूं जो दूसरा उठा वो वाकई मां का लाल ही होगा। महाराज दशम पिता को एक दायरे में बांध दिया गया। वो पूरे विश्व के हैं, पूरे भारत के हैं, वो तो हमारे हैं, पूरे भारत के पूजनीय है। उनके तो स्तुति मंदिरों में हर जगह गानी चाहिए, प्रातः और संध्या काल। उन्होंने जो ओज तेज भारत को दिया, उनकी जो दृष्टि थी वो कमाल की थी। चिड़िया ते मैं बाज तोड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम, ये कोटेशन साधारण लगती है आपको? क्या बात है, चिड़िया बाज को मरवा दूंगा मैं उससे, 1.25 लाख से एक लड़ा। क्या भगवान है? आप जिन्हें भगवान बोल रहे हैं, उपनिषदों में ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म बोला है। धर्म के ऊपर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं हो सकती। हमें ये विचार करना पड़ेगा जो लड़ाई हो रही है वो अधर्म पे हो रही है। तो जो चीज अच्छी है आज भी उसका संदर्भ ये दिया जाता है कि भाई धर्म से चलो, धर्म से बोलो भाई। इसका मतलब जो ठीक ठीक चीजें हैं वो धर्म है। हर एक व्यक्ति एक धर्म का एक लिबास पहने हुए अपने आप को परमात्मा का एक ठेकेदार बोल रहा है। जल अपने आप को बोले कि मैं दूध हूं, स्वयंभू बोले कि मैं दूध हूं, पर उस जल में दूध के गुण तो नहीं आएंगे जी। या दूध अगर बोले मैं जल हूं, स्वयंभू वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे मैं जल, ये कहे मैं दूध हूं, तो जल दूध नहीं हो सकता। धर्म का प्रचार की बातों के ऊपर राजनीति पूरे देश की चल रही है, ये बात सहमत है आप? देखिए, अगर राम मंदिर बना है तो ये तो अच्छी बात है। अगर मैं इसको धर्म बोलूं तो मैं इसको नकारूंगा नहीं। अगर उनका स्थान बन रहा है और उस मंदिर पे जाके हम अगर मूर्ति को देख के ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें एक पत्नी व्रत होना चाहिए, कि एक वर्ग को ये कहा जा रहा है कि हम आपके सेवियर हैं, हम आपको बचाएंगे, आपको दूसरे धर्म से खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अधर्म फैला रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जनमानस को ज्ञानवान होना चाहिए। फिर आपको पता नहीं कि भगवान क्या है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो एक किसान खेतों में अन्न उगा रहा है वह यज्ञ कर रहा है। अच्छा। जो कर्म कर रहा है जी, वह ईश्वर की स्तुति है। अगर अभी भी मेरी पुत्री सड़क पे चलते हुए डर रही है, अगर अभी कहीं किसी गांव में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, अगर अभी भी कहीं इस देश में कुछ अन्याय हो रहा है, तो विद्या फेल है। देखिए, ईश्वर ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। एक बीज जब भूमि में बो दिया गया और वह एकदम प्रस्फुटित होकर ऊपर की तरफ गया, क्या वो ईश्वर नहीं है? बहता जल ईश्वर नहीं है? हवा ईश्वर नहीं है? पृथ्वी ईश्वर नहीं है? आज का पॉडकास्ट अब हम हिंदी में करने जा रहे हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं धर्म के ऊपर, और धर्म के ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार देते हैं। धर्म इस देश में एक विराट रूप लेता जा रहा है। हमारे साथ आचार्य आप्तकाम ऋषि जी मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस धर्म का खेल क्या है, क्यों इस देश में जहाँ पर विकास की जगह धर्म की बात पहले हो रही है, क्यों धर्म इतना ज़रूरी आज लोगों के लिए हो चुका है। तो आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, धर्म है क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि धर्म है क्या। धर्म के विषय में अगर हम ये बोलें कि धर्म की जो व्याख्या है अभी क्या है और प्राचीन काल के ऋषियों ने धर्म की क्या व्याख्या की है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कृणाद ऋषि धर्म के विषय में क्या कह रहे हैं जी, या जैमिनी क्या बोल रहे हैं और ऋषियों ने क्या कहा या वेद क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है।
तो ऋषियों ने जो धर्म की व्याख्या की है वो ये की है कि अगर हम कृणाद ऋषि को देखें तो वो बोलते हैं अभ्युत्थान निःश्रेयस्य सिद्धि स धर्मः। मेटलिज्म और अध्यात्म को दोनों को एक साथ जानना। मेटलिज्म में आप अगर जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, उसको सिद्ध कर लेना, और इधर जो ये देखना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, दोनों को साथ साथ लेके चलना, उसको धर्म बोल रहे हैं। और अगर हम जैमिनी की बात करें तो जैमिनी बोलते हैं बुद्धि युक्त कार्य जी जो है बिल्कुल। वह धर्म है, बुद्धि से भिन्न नहीं। या अगर हम वेद की बात करें, वेद के मंत्र बोलते हैं कि बुद्धि युक्त जितने भी कार्य हैं, याम मेधाम देवगणः पितृ उपासते, पितरों ने मेधा की उपासना की है, तामा मध्य मेधा विनम कुरु। तो धर्म को जो आज जो व्याख्या की जा रही है, ऐसा नहीं है विद्वान नहीं है, विद्वान हैं, कुछ बोल रहे हैं, या उन्हें सुना नहीं जा रहा, या उन्हें इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही है, उन्हें वो स्थान नहीं मिल रहा है, तो धर्म के विषय में भ्रांतियाँ हो गई हैं। धर्म का जो अर्थ है, मैंने उसको एक जगह ये कोट किया था कि किसी भी वस्तु का वह अंतिम रूप, जैसे ये कपड़ा है, अगर हम इसे लेबोरेटरी में ले जाएं और इसका अंतिम वो निकालें तो वह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उससे भी इतर जो है वह रूप जो उससे आगे जा ही ना सके, वह धर्म है, जो बदला ना जा सके। जी। तो पर आजकल आज के ज़माने में तो धर्म एक जिस तरह से हम आज की राजनीति की बात करें, देश में राजनीति धर्म के ऊपर, और धर्म के ऊपर लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। धर्म के ऊपर लड़ाई नहीं हो सकती। हमें ये विचार करना पड़ेगा जो लड़ाई हो रही है वो अधर्म पे हो रही है। धर्म पे कैसे लड़ाई हो सकती है? अगर हम ये बोले कि ये पानी बांट रहे हैं और प्यासे हैं, तो ये तो भिन्न बड़ी, ये अन्न बांट रहे हैं और ये भूखे हैं। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, धर्म जो धर्म युक्त कार्य बोलते हैं, भाई धर्म से चलो, धर्म से खाओ, या धर्म से बोलो। ऐसे पंजाबी में धर्म नाल ते बोल, तू धर्म दी गल कर, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो चीज अच्छी है आज भी उसका संदर्भ ये दिया जाता है कि भाई धर्म से चलो, भाई धर्म से बोलो। भाई इसका मतलब जो ठीक ठीक चीजें हैं वो धर्म है, जो हो रहा है वो उसे कह धर्म रहे हैं पर वो है अधर्म। किस कैसे बोल सकते हैं हम? वो तो कहते हैं जी हम वैज्ञानिक ज्ञान है, हम लोगों के अंदर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, हजारों करोड़ के मंदिर बन रहे हैं। हम जो पुराने जो धर्म के ऊपर कब्जा किया था, जो मंदिरों को तोड़ा गया था, हम उनको ठीक करवा रहे हैं। तो फिर तो वो धर्म से जोड़ रहे हैं लोगों को। मैंने अभी निवेदन किया ना कि कर्णाद ऋषि ये कह रहे हैं मेटलिज्म और अध्यात्म दोनों को जानना धर्म है। जैमिनी बोल रहे हैं कि मोदना लक्षण अर्था इति धर्मः, जो बुद्धि युक्त कार्य है वह धर्म है। अच्छा, क्या भगवान है? जिस तरह से ये कहा जाता है, हर भगवान के बारे में कहा जाता है, ये रामचंद्र जी हैं, ये सीता माता जी हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, ये और भगवान है, तो क्या ये एक्सिस्टेंस है जी? आप जिन्हें भगवान बोल रहे हैं, उपनिषदों में ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म बोला है। वेद उसे बोलता है स पर्यागात शुक्रम कायम, स वह। क्योंकि अगर आपने जो प्रश्न तो बहुत सहजता से कर दिया, तृतीय उपनिषद में 6 ऋषियों के पुत्र पिप्पलाद ऋषि के पास भी आके बोलते हैं ब्रह्मन्वेषणः, हे ऋषि हम ब्रह्म की खोज में आए हैं, आप हमें बताइए कि ब्रह्म क्या है। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में श्रद्धा और ब्रह्मचार्य से को धारण करके रहो, 1 वर्ष के बाद मैं देखूंगा तो बताऊंगा। तो इसका मतलब ये बड़ा गहरा विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। तो मैं फिर वही बात आ गई कि भगवान है, क्या ये एग्जिस्टेंस है? हनुमान जी, जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं आज के ज़माने में कि वो है, वो भगवान है, वो भगवान है, और जो बोल रहे हैं वो अपने आप को भगवान का सबसे प्रिय बता रहे हैं। देखिए हनुमान बहुत महापुरुषों हैं, आप ये कह सकते हैं, और मैं उसमें कोई नकारता नहीं हूँ, बहुत पूजनीय है हमारे, और उन्होंने जो किया वो ऐसा लगता है कि भगवान ही कर सकते हैं, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता वो बात। तो वह इतने महान है। उसका संदर्भ जो वाल्मीकि रामायण में आता है, राम से जब पहली बारी हनुमान मिले
तो राम ने ये लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, ये जो ब्राह्मण मुझसे मिलने आए हैं, ये जैसे बोल रहे हैं बिना व्याकरण का ज्ञाता, अथर्ववेद ऋग्वेद और सामवेद का ज्ञाता ही ऐसे बोल सकता है जैसे ये बोल रहे हैं। ये बहुत विद्वान है। अच्छा, वेद पहले आए कि भगवान? भगवान तो सदा ही है, ईश्वर तो सदा ही है। नहीं, जैसे जैसे हम भगवान राम की बात करते नहीं हैं, नहीं 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 नहीं, ईश्वर सदा है। न ईश्वर जाता कौन है? न जाता न मर्याता, न उत्पन्न होता न मरता। कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं, न जाता न उत्पन्न हुआ न मर्याता न मरता हुआ। कृष्ण भगवान है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भगवान? नहीं। वो तो गीता में एक ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं वो महाराज कृष्ण है। वो ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। अच्छा, जो आज का समय है, आज हम आज के समय की बात करते हैं कि जिस तरीके से देश में धर्म का प्रचार हो रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? आप, मुझे नहीं पता आप धर्म किसको बोल रहे हैं, जो ये आजकल पॉलिटिकल एजेंडा तो चल आप रहा उसको है, धर्म बोल रहे हैं। जो सरकारें बोल रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो उसको धर्म ही बोल रहे हैं जी। आजकल हर एक बंदा आचार्य कोई बन चुका है, कोई जगत गुरु बन चुका है, कोई महामहिम बन चुका है, कोई देवी बन चुका है, कोई अवतार बन चुका है, कोई अपने नाम के आगे बहुत बहुत सी चीज़ें लगा देता है। हर एक व्यक्ति एक धर्म का एक लिबास पहने हुए अपने आप को परमात्मा का एक ठेकेदार बोल रहा है। देखिए, स्वयंभू एक शब्द है हिंदी में। स्वयंभू वैसे तो ब्रह्म के लिए आया है, यजुर्वेद में ये बोला गया, स्वयंभू, उस ईश्वर ने अपने आप को स्वयं बनाया है। तो मनुष्य भी अगर वहाँ से प्रेरणा लेके अगर मैं अपने आप को बोल दूं कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, तो कोई रोक नहीं है। बात ये है, अगर ये बोला जाए कि कोई वस्तु, अगर कोई दूध को जल बोले जी। या जल अपने आप को बोले कि मैं दूध हूँ, स्वयंभू बोले कि मैं दूध हूँ, पर उस जल में दूध के गुण तो नहीं आएंगे जी। या दूध अगर बोले मैं जल हूँ, स्वयंभू वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे मैं जल, ये कहे मैं दूध हूँ, तो जल दूध नहीं हो सकता। गुण बहुत मैटर करते हैं। पर आज के डेट में इस देश की, अगर भारतवर्ष की बात करें, तो लोगों को भगवान के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, लोगों का जा रहा है भगवान के साथ जुड़ो, और धर्म का प्रचार की बातों के ऊपर राजनीति पूरे देश की चल रही है। ये बात सहमत है आप? देखिए, ईश्वर ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो। ब्रह्म जो हमें वेद शास्त्र उपनिषदों में है जी। तो ब्रह्म क्या कहते हैं? वह जीवन का एक जो सार ऋषियों ने बताया। मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात जो है वो मनुष्य को ही है, बाकी सारी चीज़ें अपने अब स्वरूप में है। पर देश की राजनीति धर्म के ऊपर चल रही है हमारे देश की। आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह की धर्म की कट्टरता पैदा हो रही है। राजनीति को सदैव धर्म के साथ चलना चाहिए, लेकिन वो धर्म का स्वरूप क्या है? जो वशिष्ठ जो हैं और दशरथ को शिक्षा दे रहे हैं, वह ये शिक्षा दे रहे हैं कि विश्वामित्र जब भगवान श्री राम को मांगने आए कि वहाँ मुझे यज्ञ नहीं करने देते राक्षस, तो वहाँ दशरथ ने कहा कि मैं राम को नहीं दूंगा, तो धर्म जागृत हुआ। वशिष्ठ कहते हैं। मैं आपकी बात को इसलिए यहाँ पर रोक रहा हूँ कि आप पुरानी बातें करें, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज जो हमारे देश का सिनेरियो है, हम उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि आज जो देश का जो माहौल है, क्या आप समझते हैं कि हम धर्म के सही रास्ते पे चल रहे हैं? देखिए, अगर राम मंदिर बना है तो ये तो अच्छी बात है। अगर मैं इसको धर्म बोलूं तो मैं इसको नकारूंगा नहीं। वह श्री राम जो एक प्रेरणा दे रहे हैं, अगर उनका स्थान बन रहा है और उस मंदिर पे जाके हम अगर मूर्ति को देख के ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें एक पत्नी व्रत होना चाहिए जी। हमें जो है पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये अगर राम को देख के प्रेरणा मिल रही है तो निसंदेह इस धर्म का तो मैं समर्थन करता हूँ। वो समर्थन करते, लेकिन जो इस देश में एक कट्टरवाद भी फैलाया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बात की जा रही है, कई बार इस तरह के मामले सामने रिपोर्ट होते हैं कि कई बार इस तरह की लड़ाई झगड़े इस देश में मिल रहे हैं, यहाँ तक कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की उसके ऊपर चल रही है। देखिए, शब्द अगर हम मुस्लिम हटा दें, उस जगह उसकी जगह हम XY, एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो व्यक्ति अगर XYZ है जी,
हम सांप्रदायिकता, हम उसका वो क्यों मत क्यों देख रहे हैं, हम उसके कर्म क्यों नहीं देखते? जी। तो अगर कोई ये बोले कि ये राष्ट्र के टुकड़े होंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। क्या राष्ट्रवाद बढ़ा है हमारे में? हाँ, मैं कह सकता हूँ राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद का अर्थ ये है कि सनातन धर्म का जो मस्तिष्क है, गौरव है, वो थोड़ा ऊपर आया है। ऊपर आया। कुछ लोग देश के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा आगे हैं, वो भगवान को नहीं मानते। अंग्रेज़ भगवान को नहीं मानता। चाइना में 91% लोग ऐसे हैं जो कि नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। फिर आपको पता नहीं कि भगवान क्या है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो एक किसान खेतों में अन्न उगा रहा है वह यज्ञ कर रहा है। अच्छा। जो कर्म कर रहा है जी। वह ईश्वर की स्तुति है, अगर वह ईमानदारी से कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये देखें कि दो व्यक्ति हैं और अलग अलग संप्रदाय के हैं, दोनों उन्नति कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उनके कर्मों का फल कौन दे रहा है? वो किसी के पक्ष में नहीं है, वह ब्रह्म है कर्मों के अनुसार। तो क्या जो लोग भगवान को नहीं मान रहे, काम कर रहे हैं, वो भगवान के बंदे हैं? पर वो जो कार्य कर रहे हैं, अगर वह पर्यावरण को बढ़ा रहा है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें क्या क्या बात है? वो तो कोई बात नहीं है। देखिए, ब्रह्म आप किसको कह रहे हैं? मैं तो ब्रह्म जो पक्षी उड़ रहा है उसको भी बोल रहा हूँ कि आश्चर्यचकित नहीं होते कि ग्रेविटी उस पक्षी को नीचे की तरफ नहीं ला रही है। एक बीज जब भूमि में बो दिया गया और वह एकदम प्रस्फुटित होकर ऊपर की तरफ गया, क्या वो ईश्वर नहीं है? बहता जल ईश्वर नहीं है? हवा ईश्वर नहीं है? पृथ्वी ईश्वर नहीं है? ये सभी तो ब्रह्म है। अच्छा कर्म भी ईश्वर है। हम भिन्नता क्यों देख रहे हैं? अब वो जो नामदेव जी थे, वो तो कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं कि रोटी ले गए, घी तो लगा लो। उन्हें तो कुत्ते में ब्रह्म नजर आ रहा है। मतलब जो काम कर रहा है वो भगवान को मान रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो जो ईमानदारी से कर रहा है। बिल्कुल। जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के प्रति ईमानदार है, अपनी जॉब ईमानदारी से कर रहा है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो पूजा ही कर रहा है मेरी दृष्टि में। चाहे वो भगवान किसी को नहीं मानता, चाहे वो मूर्ति पूजा नहीं करता या किसी चीज़ का व्रत नहीं रखता, लेकिन वो एक अच्छा नागरिक जो अच्छा ही काम कर रहा है, वो भगवान को मान रहा है। निसंदेह ईश्वर उसको दीर्घायु दे रहा है, उसको खुशियां मिल रही हैं, तो वह ब्रह्म ही तो दे रहा है। ब्रह्म ये नहीं कहता कि आओ मेरी पूजा करो। जी, बस यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र की बड़ी स्तुति है वेदों में। राष्ट्रदा राष्ट्रम मिदेहि स्वाहा, यजुर्वेद, वहां ये बोला सब कुछ छोड़ के राष्ट्र की स्तुति करो। तो ब्रह्म स्वयं कह रहे हैं राष्ट्र की स्तुति करो, राष्ट्र को मानो। लोगों ने तप छोड़ के, गुरु महाराज दशम पिता ने और बंदा बहादुर को बोला तू तप कर रहा है, बोला ना, बिल्कुल बोला। तो तू पूजा छोड़, राष्ट्र को जरूरत है तेरी। तो वो राष्ट्र के लिए आए ना, तो गुरु महाराज क्या गलत कर रहे हैं दशम पिता? नहीं, राष्ट्र को जरूरत है। तो दशम पिता के तो व्यक्तित्व से तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या कहना चाहेंगे दशम पिता के बारे में? अरे मैं तो पता नहीं 10 दिन बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने वह चीज देखी जो आज जो हो रहा है, उन्होंने वो पहले ही देख लिया था। क्या? कि हम इतनी दीनहीन दशा में क्यों हैं? क्या कारण है कि मुगल हमारी मातृशक्ति को उठाते हैं, ले जाते हैं, हमारे धन का हरण कर रहे हैं, हमारी बहू बहन बेटियों का हरण कर रहे हैं। हम इतने धीर भीरू क्यों हो गए हैं? इतने हीन दीन दशा में क्यों चले गए हैं? तो उनकी दृष्टि जिस पे गई, तो उन्होंने कहा नहीं, ओज तेज बल चाहिए। जी, ओज तेज बल चाहिए, तो उसके लिए भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये ठीक है, जो अभी बात कर रहे थे ना कि जो पूजा पाठ नहीं करता, तो महाराज ने कहा ओज तेज बल चाहिए राष्ट्र के लिए, तो कौन कुर्बानी देगा? तो माँ के लाल खड़े हुए यहाँ से, भारत से, कोई उड़ीसा से, कोई कलकत्ता से, कोई दिल्ली से, और बोला कि शर देना पड़ेगा। तो जब रक्त की धारा बही, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो दूसरा उठा वो वाकई माँ का लाल ही होगा। उसने देख लिया, भाई सर काट दिया, बिल्कुल। फिर ये दो उठाती, पंच प्यारे सजाए, क्षत्रिय रूप दिया। उसके बाद मैंने ये प्रमाण देखा है कश्मीर में कि सब आगे वहां, सिंह अभी भी वही है। ये गुरु महाराज के तप का प्रभाव है, जो पूरे भारतवर्ष को मिलना चाहिए।
पर ये सांप्रदायिकता वो मिलने नहीं दे रही है। ये क्यों दुख की नहीं, बात क्यों है। क्यों वही तो हम चाहते, क्यों? अगर गुरु गोबिंद सिंह जी का इतना बड़ा सिद्धांत है, उन्होंने शस्त्रधारी किया, अच्छा शस्त्रधारी होना ठीक है, बहुत, हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबने शस्त्र को धारण किया। पर धीरे धीरे हम शस्त्रधारी को छोड़ रहे हैं। हम गुरु गोबिंद सिंह जी जिस तरीके से हमें मानवता का एक संदेश दे के गए, हम तो उससे पिछड़ रहे हैं। क्योंकि महाराज दशम पिता को एक दायरे में बांध दिया गया। वो पूरे विश्व के हैं, पूरे भारत के हैं, वो तो हमारे हैं, वो पूरे भारत के हैं, पूजनीय हैं। उनके तो स्तुति मंदिरों में हर जगह गानी चाहिए, प्रातः और संध्या काल। उन्होंने जो ओज तेज भारत को दिया, उनकी जो दृष्टि थी वो कमाल की थी। दशम पिता की जो दृष्टि थी वो कमाल की दृष्टि थी उनकी, कि उन्होंने उस वक्त वह क्षत्रिय रूप धारण करो। अगर मुगल कहते हैं केश नहीं रखना तो केश रखना, दाढ़ी नहीं रखनी तो दाढ़ी रखनी है, अगर पगड़ी नहीं बांधनी तो पगड़ी बांधनी है, शस्त्र धारण नहीं करना तो शस्त्र धारण करना है। तो आज तक उन्होंने ये कर दिया ना कि सिंह बना दिए। मनुष्य को बोला तुम सिंह हो, चिड़िया ते मैं बाज तोड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम। ये कोटेशन साधारण लगती है आपको? क्या बात है, चिड़िया, बाज को मरवा दूंगा मैं उससे, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं। क्या बात है, मतलब वो क्या अंदर से उनका करेक्टर सामने आ जाता है एक, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। 1.25 लाख बहुत होते हैं, 2 बहुत बंदों होता से है। एक नहीं लड़ सकता जी। हाँ, लेकिन मैं एक लड़ाऊं। क्या बात है, क्या अंदर उन्होंने ओज तेज और शौर्य भर दिया। और वो ओज तेज शौर्य सिंहों में आज भी नजर आता है, लेकिन उसका लाभ राष्ट्र को भी तो मिलना चाहिए। क्या उसके ऊपर भी राजनीति होती है? देखिए, राजनीति शब्द बहुत अच्छा है, राज और नीति। और राजनीति हमेशा धर्म के साथ रही है भारतवर्ष में। अगर दशरथ के मंत्री जो हैं वशिष्ठ हैं, या चंद्रगुप्त के चाणक्य हैं, तो ये देश को ताकत दे रहे हैं। आज अगर उसमें भ्रांति आ गई तो ये दुख का बात है, दुख। अच्छा, जैसा से आप गुरु गोबिंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, क्या गुरु गोबिंद सिंह जी ने राष्ट्रवाद पैदा किया? हाँ, मैं तो उनको देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश के लिए प्रथम जो तलवार उठाई विदेशियों के खिलाफ, मैं तो मुगलों को विदेशी ही मानता हूँ, तो वो दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्या वो राष्ट्रवाद की भावना आज कम हो चुकी है? अगर कश्मीर में और ब्राह्मणों के पे अत्याचार होता है और केरला का कोई व्यक्ति नहीं उठता, तो ये कमी है। अगर जो कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ कुछ होता है और पंजाब का कोई नहीं बात करता, तो ये कमी तो हुआ है राष्ट्रवाद। कितनी ज़रूरत है? क्या पूजा की ज़रूरत है कि राष्ट्रवाद की ज़रूरत है? पूजा शब्द हमें शास्त्र में इतना उपलब्ध नहीं होता, उपासना होता है। और जो उपासना की बुद्धि बात कर रहे हैं, उपासना बुद्धि की, तो बुद्धि युक्त कार्य होना ही चाहिए। उसकी तो कमी राष्ट्रवाद ज़्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। वेद में आता है ना, ओमा ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईश्वती व्याधि। राष्ट्रवाद तो बहुत है वेद में। क्या गुरु गोबिंद सिंह जी का राष्ट्रवाद अभी तक नहीं चल सका? कॉन्सेप्ट उनका जो था, उसमें कमी है। दशम पिता ने जो मार्ग दिखाया था वो ये दिखाया था कि जो लड़े दीन के हेत सूरा सोए। वो तो ये कह रहे हैं, क्षत्रिय का पूत हूं बामन को नाही। क्षत्रिय कौन? क्षत से त्राण कर देने वाला। क्षत बोलते हैं दुख, तो त्राण निकाल देने वाला, जो दुखों से निकाल दे राष्ट्र को, वो क्षत्रिय है। वो तो अपने आप को क्षत्रिय बोल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, सनातन की परिभाषा को आप क्या कहना, सनातन क्या है और सनातनी कौन है, और आज जो सनातनी के नाम पर जो हो रहा है वो क्या है? मैं तो क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, चीटी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अथर्ववेद कहता है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयथा। सूर्य चंद्रमसौ, ये सूरज चांद और ये अंतरिक्ष उस ब्रह्म ने बनाया, और इसको टिका भी दिया। ऐसा नहीं कि ये गिर रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे। यथा पूर्वम अकल्पतः, जैसे पहले कल्पों में बनाया उसी ईश्वर ने। सनातन का इसके हाँ, मैं उसी की व्याख्या दे रहा हूँ। तो जो सृष्टि आज बनी, इससे पहले बनी, उससे पहले बनी, वो गिनती नहीं है, वह सनातन है। सनातन सिर्फ इस सृष्टि में नहीं था,
पहले सृष्टि में भी, आने वाली सृष्टियों में भी होगा। वेद ये कहता है सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमा कल्पतः। यह सूर्य चंद्रमसो उस ईश्वर ने बनाया, उस परमपिता ने बनाया जिसकी स्तुति वेदों में की गई है। अंग्रेज सनातनी है। अंग्रेज मतलब यूरोपियन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि कुछ गुण हैं उनमें। वह हमारे देश, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत के युद्ध के बाद यहाँ से पलायन हुआ विद्वानों का, कुछ लोगों का, तो वो ईरान होते हुए और आगे फिर वहाँ आगे तक गए, क्योंकि उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों में होती थी। अंग्रेजों में। हाँ, जैसे स्त्री को आज भी वहाँ बड़ा अधिकार दिए गए हैं और स्वच्छता बहुत है उनमें। ये प्राचीन काल में भारत में बहुत होता था। अच्छा। और कुछ न्याय व्यवस्था, जैसे अगर मैं बोलूँ, बहुत है, स्वच्छता बहुत है, न्याय व्यवस्था बहुत है, स्त्रियों को बहुत सम्मान है, बच्चों का बड़ा उनका वो है, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारे देश में नहीं है, इसका मतलब हम अपने सनातन से पीछे हो गए। निसंदेह हो गए। अगर हम महाभारत में देखें या रामायण में देखें या वेद में देखें, उपनिषदों में देखें कि उस वक्त का काल जो है, उपनिषदों में वर्णन आता है कि एक ऐसे राजा थे जो जिनके राज्य में सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सड़कों पे धर्मशालाएं थी, कुएं थे और कोई लॉ एंड ऑर्डर का भय नहीं था, अन्न था, अन्न मतलब 24 हमारा घंटे। सनातन अब वो लोग ले गए अपने पास। सनातन का जो नहीं नहीं अर्थ नहीं था, नहीं, अर्थ या सनातन की व्याख्या या सनातन का अर्थ या सनातन का मूलभूत सिद्धांत वो ले गए नहीं, अपने। मूलभूत नहीं लगे। कुछ अंश जो अच्छी चीजें विश्व में कहीं भी है, सिर्फ वहां नहीं, कहीं भी है, वो सनातन से ही गई है। विश्व में कहीं भी जो अच्छी बात है वो भारत से गई है। भारत से। पर चाहे, भारत क्यों पीछे रह गया? नहीं, भारत पीछे नहीं रहा। अब तो भारत में तो ज्ञान बांटने वाले लोग ही बहुत ज्यादा हैं आजकल। तो हर कोई बंदा अपने आप को फिर वही मैं बात बोल रहा हूँ, आप कभी आपका दिल नहीं करता कि मैं भी इस तरह की कोई दुकानदारी खोल लूँ? ओम ओम ओम, मुझे अगला जन्म प्राप्त करना है और अगला जन्म अच्छा हो मेरा, इसके लिए ये जन्म में शुभ कर्म करने जरूरी है। तो वो जो लोगों को ज्ञान बांट रहे वो शुभ कर्म नहीं कर रहे? देखिए, ज्ञान शब्द का अर्थ होता है जो सुख दे, जो निर्माण करे। तो अगर जल प्यास नहीं बुझा रहा और ज्ञान को निर्माण नहीं कर रहा, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? जो राष्ट्रवाद नहीं पैदा कर रहा, जो सुख शांति नहीं पैदा कर रहा, जो भाईचारा पैदा नहीं कर रहा, जो निर्माण नहीं कर रहा, जो हमारे देश को, अब आप क्या कहेंगे, कितने वर्ष हो गए हमें साइंस में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? ये कैसा ज्ञान है? छोटी छोटी कंट्री के लोग जो हैं वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और नोबेल प्राइज़ ले जाते हैं, हम क्यों नहीं ले रहे नोबेल प्राइज़? कहते हैं हम लोग धार्मिक हैं। धर्म के लक्षण तो देखिए, धृति क्षमा दमोस्ते इंद्रिय ग्रह, ये धर्म के लक्षण बोलो। धृति धैर्य है, क्षमा है, आक्रोध है, ब्रह्मचार्य है, सत्य है, ब्रह्मचार्य है, ये धर्म के लक्षण है। तो ये किस में है? पर पूरी दुनिया को धर्म का संदेश देने वाला भारतवर्ष आज खुद ही इस जो फिलॉसफी है से दूर होता जा रहा है। नहीं, दूर नहीं हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं कहीं ना हुआ। कहीं पीछे रह गए हम लोग। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन देखिए, जो अब आप ये कहें कि जल खत्म कर दो, तो जल तो खत्म कर सकते हैं, H2O थोड़ी खत्म कर सकते हैं, जल फिर हो जाएगा। H2O होना चाहिए ना, बस H2 रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब रहेंगे तो जल तो उत्पन्न होता रहेगा। भारत में सनातन धर्म क्या, विश्व में कभी सनातन धर्म नष्ट नहीं हो सकता। तो मैं तो भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो इस वक्त चल रहा है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? मेरे सेटिस्फाई होने से क्या हो जाएगा? अगर जो मैंने एक जगह ये लिखा था कि अगर मेरी विद्या से एक बेटी निर्भय नहीं हो पा रही है, किसी गरीब को अन्न नहीं मिल रहा है, तो की विद्या है मेरी, काय का विद्वान हूँ मैं। अगर अभी भी मेरी पुत्री सड़क पे चलते हुए डर रही है, अगर आगे कहीं किसी गांव में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, अगर अभी भी कहीं इस देश में कुछ अन्याय हो रहा है, तो विद्या फेल है। फिर वेदना होती है, ये मुझे बहुत वेदना होती है। और मैं ये राष्ट्र के जो
देश को चलाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये महान भारत राष्ट्र जिसमें महान पुरुषों ने जन्म लिया, हमें उन्हें अवश्य याद करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग हैं उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये शरीर को त्याग के जीवात्मा अगला जन्म धारण करेगी, और वो धारण अगला जन्म तब होगा जब हमारे इस कर्मों को काउंट करेंगे। जैसा हमारा ये कर्म होगा ना, जैसे हम धागों से चद्दर बुन देंगे, वही धागे जो है नज़र आएंगे चद्दरों में। पर आजकल तो ये है, आप माथे पे टीका लगा लिया, बाल लंबे रख लिए, कपड़े डाल लिए, तो बन गए धर्मात्मा। इसके लिए जनमानस को ज्ञानवान भी होना चाहिए। जनमानस अब ज्ञानवान बांट तो रहे हैं लोग ज्ञान। नहीं, वो ठीक है बात, लेकिन जैसे आप हैं, अगर आप ज्ञानवान हैं, जनमानस ज्ञानवान है, तो वो प्रश्न करे। मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपसे ज्ञान ले रहा हूँ मैं। आपसे भी तो मैं ज्ञान ही ले रहा हूँ, आपसे जो आज 4 चीज़ें सीखने को मिली हैं। नहीं, ऐसा लेकिन बहुत सारे इस तरह से लोग हैं जो अपने आप को एक प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं जी कि हम लोग धार्मिक हैं। वो चोला भी डालते हैं, बाल भी उनके लंबे हैं, यहाँ पर टीका भी है, सब कुछ है, तो वो भी तो धार्मिक हो। बहुत कदम तो ज्ञान बांट रहे हैं जी। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जनमानस को ज्ञानवान होना पड़ेगा। देखिए, शास्त्र बोलते हैं न अर्चतः, अविद्वान को नमस्ते तक मत करो, लेकिन हम में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हम ये देखें कि वो विद्वान है या नहीं है। पर वो तो डेरे चला रहे हैं जी, लाखों लोग उनके पीछे लगे हुए हैं तो जी। ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी कुछ भी करे, कोई मनाही नहीं है। जनमानस को ज्ञानवान, और वो ज्ञानवान होने में आप बड़ा सहयोग कर सकते हैं, मीडिया तो बहुत सहयोग कर मैं सकता तो आपसे इसीलिए तो ज्ञान लेने के लिए हूं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी हैं हमारे देश में जो बहुत बहुत से बड़े डेरे चला रहे हैं। बहुत बहुत से लेडीज जो है इस वक्त, कोई अपने आप को माता का स्वरूप बोलती है, कोई अपने आप को भगवान राम का स्वरूप बोलता है, वो कुछ बोलता है, वो डेरे चला रहे हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। ये लोकतंत्र है, या पूरे विश्व में लोकतंत्र है। हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जनमानस को ज्ञानवान बना सकते हैं। नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता कि नुकसान हो नहीं, रहा जो है। ये कर रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग इस तरह से एक धार्मिक जिसको हम लोग, आपने जैसे अधर्म बोला, मैं उसको धर्म बोल रहा हूँ, आपके मेरे में ये एक चीज़ है, क्योंकि वो हमें कहते हैं कि हम धर्म फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, क्योंकि अगर किसी को नहीं, मैं गलत, नहीं कह रहा हूँ, जो मैं ये हमारे कह रहा हूँ, वेद, आपके वेद, जो वेद कह रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अधर्म फैला रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनमानस को ज्ञानवान होना चाहिए, और उसमें मीडिया को बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी। मीडिया तो डिबेट करने तक ही सीमित है जी, वो तो नहीं, धर्म नहीं, के नहीं, ऊपर नहीं, डिबेट हो रही है मैंने आजकल। ये देखा कि वो कहते हैं यहाँ पर राम का मंदिर था, वहां पर कृष्ण का मंदिर था, इसके ऊपर ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा नहीं, दो, नहीं, नहीं, ये नहीं, बना दो, इसको बना दो, ये कर मैंने दो। ये देखा है कि मीडिया अपना होमवर्क ठीक से नहीं करता। अब आप अगर विद्वान हैं तो आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए ना। मीडिया होमवर्क ठीक नहीं करता, धर्म के क्षेत्र में भी उनको प्रश्न करने ही नहीं आते वो मीडिया पीछे से आते हैं जी। बंदिश नहीं होनी चाहिए ना। देखिए, बंदिश तो सीधे तौर पे ऊपर देखिए जी, पोलराइजेशन ऑफ वोट हो चुकी है इस देश में। आप माने या ना माने कि एक वर्ग को ये कहा जा रहा है कि हम आपके सेवियर हैं, हम आपको बचाएंगे, आपको दूसरे धर्म से खतरा है। हम किसी धर्म का नाम नहीं ले रहे हैं कि ये खतरा है। क्या ये वाकई में खतरा है? नहीं है, और ना ऐसे कहा जा रहा। अगर जो ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, अगर ये कहा जा रहा है कि भारत एक राष्ट्र है और किसी को डर लग रहा है, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है। फिर भारतीय नहीं है नहीं है तो क्या ये दुकानें चल रही ना, इसका मतलब? नहीं, 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 नहीं। आपका प्रश्न ये था कि धर्म के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट जो है राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर रही है, और डर किसी को लग रहा है, तो डर तो उन्हीं को लगेगा जो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। सज्जनों को कहाँ से डर लग जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह जी का राज बहुत याद किया जाता है। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चाहे उनमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोग उनको गलत भी बोलते हैं, लेकिन उनके राज की स्थापना पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत महान राजा हुए हैं, बहुत पराक्रमी, ओज तेज से भरे हुए। और मैं उनके विषय में बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो इतने महान राजा थे
कि उनकी दृष्टि में सारी प्रजा जो थी ना उनकी संतान के समान थी। उन्होंने वो भेदभाव नहीं किया जो मुगलों ने किया। मुगलों ने जैसे कि धर्म परिवर्तन किया अपने अन्यायपूर्ण, महाराज रणजीत सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि कल से जो सबका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। कह सकते थे वो, अगर वो ऐसा करते तो आज स्थिति पंजाब में कुछ और होती। तो क्या हमारे जो आज के जो हमारे राष्ट्रवाद को जो चला रहे हैं देश को, क्या वो महाराजा रणजीत सिंह की फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं? कौन चला रहे हैं? बीजेपी हो गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या बाकी जो उनकी टीम है, क्या वो इस फिलॉसफी पे काम कर रही है जी? देखिए, वर्तमान में जो शासन कर रहे हैं वो तो राष्ट्रवाद की बात ही कर रहे हैं। वो तो राष्ट्र के विरुद्ध कौन सा कार्य कर रहे हैं? वो तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो तो सिख मत को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। वो तो नतमस्तक होते हैं। उनकी दृष्टि में तो सिख मत है वह है, और हम तो, मैं क्षमा चाहूँगा, ये तो हमारा ही मत है। हमारे ही तो दादे परदादे हैं, पिता हैं, जितने भी गुरु हैं, है ना। तो उनके लिए तो हमारे प्राण भी हैं, हाजिर हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम बात करते हैं पूरे देश की राष्ट्रवाद की, हमारे से ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना विदेशियों में आ रही है, इससे आप सहमत हैं? नहीं, भारत में राष्ट्रवाद जो है वो कह सकते हैं कि मन के अंदर है और बाहर इतना नहीं आ रहा है अभी। हम ये देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ है, लेकिन उसमें राष्ट्रवाद नहीं है। बड़ी खतरनाक बात मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर लेकिन मुझे बताइए। बोलना पड़ेगा कि वह राष्ट्रवाद इतर हो जाता है। फिर वह किसी विषय पे, जैसे गौवध होता है जी, उस पर एक होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जो एक समूह में बात होगी, जो मंदिरों में भीड़ है वह भीड़ जो है और एक समूह में होकर बात करेगी, नहीं गौ माता का वध बंद होना चाहिए, तो फिर आनंद आ जाएगा। तो इसका मतलब कमी है ना? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कुछ विषयों पे। जैसे आपने बोला मंदिरों में भीड़ है, लेकिन राष्ट्रवाद के लिए इतना नहीं है, ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस पे तो काम हो ही रहा है। इस पे तो वर्तमान सरकार कार्य कर ही रही है कि व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। अच्छा, आजकल एक जो कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, जैसे कई लोग कहते हैं जी आटा ना खाओ, या कोई ये काम कर लो, ये हवन करा लो, ये कर लो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बारे में आचार्य जी आप क्या कहना चाहेंगे? आटा ना खाओ तो अगर कोई बीमार है आटा नहीं खा नहीं, रहा, मतलब कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, इसको ऐसे खाओ, इसको ऐसे कर लो, जैसे जिसको कुरीतियाँ हम लोग बोलते हैं। नहीं, जैसे उसको ऐसे नहीं कह सकते। अगर नहीं, जैसे चलिए अब हवन की बात जी। करते हैं। अच्छा, क्या हवन करने से वाकई शुद्धिकरण होता है? क्यों नहीं होता? उसमें जो सामग्रियाँ डलती है, ग्योल है, गूगल है, वो तो बैक्टीरिया को मारता है। और हवन तो विदेशों में बहुत, विदेशी लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन जिसको आप हवन बोल रहे हैं वह यज्ञ है, वह तो बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप देखिए ना। अच्छा, अग्नि जो है वो पदार्थों को छिन्न भिन्न कर देती है और दूर तक पहुंचा देती है। ये बात हमारे ऋषि जानते, तो जो विज्ञान आज जाना है। आप 10 लाल मिर्चें ले लो जी, और ऐसी पड़ी हुई हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है, अग्नि में डाल दो, क्या हो जाएगा? पता लग जाएगा ना दूर जी, दूर तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अग्नि का गुण है। तो उन्होंने बोला कि अग्नि में वह हम हवन सामग्री डालें जो सुगंधित है, पुष्टिवर्धक है और रोगनाशक है। तो रोगनाशक तो ग्योल और गूगल है, सुगंधित चंदन है, और उसमें पुष्टिवर्धक बादाम इत्यादि डालो, घी डालो, तो वह जो अग्नि है उसको दूर दूर तक ले जाती थी। तो जल शुद्ध हो जाता था, वायुमंडल शुद्ध हो जाता था, और वह अग्नि घृत को ऊपर तक ले जाती थी, बादलों तक। वहाँ वह घी 0 डिग्री पे जमता था। तो जब वर्षा ऋतु के बादल आते थे उससे टकरा के वर्षा होती थी। इतना यज्ञ होता था। यज्ञ तो स्वयं को हवन करना चाहिए। यज्ञ को, हवन को अगर हम ये देखें कि नहीं ये तो सनातन धर्मियों का है, हाँ, बस ये तो चीज़ इसके ऐसी ऊपर बात ही हम नहीं, वो चाहते हैं। सबका है।
देखिए आप वो छोड़ दीजिए, आप यजुर्वेद का एक मंत्र लीजिए, जी ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि। जी इसको अगर कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति पढ़ेगा, अगर चलो मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति पढ़े और वो ये ना उसे पता हो कि ये वेद का मंत्र है और सनातनियों का है, ओम विश्वानि देव, हे सारे विश्व को आनंद देने वाले परम पिता, सवितर दुरितानि, तू मेरी बुराइयों को दूर कर दे, यद भद्रम तन्ने आसुआ। ये प्रार्थना तो हर संप्रदाय कर रहा है, पर मूल तो वेद है। तो उसको ये समझे कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो सबके लिए और है ही सबके लिए, पर ये नहीं हो रहा। वहां द्वेष है उनके मन में, सनातन धर्म, हिंदू इनके विरुद्ध है वो हमारे, ये भावना, इससे क्या हुआ, विश्व को नुकसान हुआ है, विश्व को नुकसान हुआ। उन्होंने हमारी हर चीज को लिया है। आप क्या समझते, कृषि है या व्यापार है या और जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो तो सब भारत की देन है आज, जिसको वो अपना बोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप, मैं पर उसका वो तरक्की को करके जी, हम लोग को इतनी तरक्की मैं क्यों नहीं उसके कर विषय सके। में आज ये- भी ट्रेड डील की बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है जी मैं अपना सामान दूंगा। तो अगर हमारा सब कुछ था, हम उसके ऊपर अपनी मोनोपोली क्यों नहीं बना सके? देखिए, क्योंकि हम गुलाम रहे। 1000 वर्ष तक जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र गुलाम रहेगा। लेकिन आज अगर हम फिर भी और दूसरे देशों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो ये सब मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ। क्या भारत आज गुरु भी गोविंद खड़ा है। सिंह जी का राष्ट्रवाद होता तो आज दिन बहुत अच्छा अरे होता। क्या बात होती फिर तो। फिर अगर उनका वह ओज तेज बल का हम लाभ ले पाते हैं पूर्ण रूप से, तो आज भारत कुछ और होता। क्या आज उस सिद्धांत को, अगर वो सिद्धांत पूरा आज भी हमारे समाज में हो जाए तो हमारा देश कैसा होगा? बहुत तेजस्वी ओजस्वी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। उन्होंने यही तो बोला कि अन्याय का विरोध करो, और वर्तमान सरकार अगर जो अमेरिका के आगे नहीं झुकी है, तो ये मैं मानता हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का सिद्धांत है। अच्छा, कुछ समय और लूँगा आपसे, बहुत काफ़ी लंबा हो चुकी है बात। भगवान का अस्तित्व क्या है? भगवान, जैसे आपने पीछे भी बताया कि महाराजा जी के ही पुत्र होते हैं, क्या इसका मतलब भगवान भी अमीर है? क्यों नहीं है। भगवान को तो ओजो असी ओजो मई, तेजो असी तेजो मई, रयम मसी, ये अथर्ववेद बोलता है। नहीं, गरीब आदमी भगवान नहीं हो सकता? नहीं, भगवान नहीं हो सकता या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, अगर ये बोला गया है ना, तो पहले मैं देता हूँ, राजा ही ऋषि होते थे। अच्छा, जो समाज में ज्ञान को लेके आते थे। अगर हम भगवान श्री राम को देखें तो राजा के पुत्र हैं, श्री कृष्ण को देखें राजा के पुत्र हैं, अगर हम विश्वामित्र को देखें तो स्वयं राजा हैं वो, और अगर जो हम यहाँ मीराबाई इत्यादि को देखें, या हम राजा भर्तृहरि को देखें जो बाद में, ये सभी तो राजा हुए। उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा, इतना महान। बहुत उपनिषदों में ऐसे उदाहरण हैं, बहुत। हम गौतम बुद्ध को देखें, राजा थे वो, तो उन्होंने एक पैरामीटर, एक 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 एक, एक चिन्ह छोड़े जिससे समाज को लाभ हुआ। या जैसे मैं हूँ, मैं अगर मेरे पेट में भूख है तो मुझे वो भूख सता रही है, उस वक्त ज्ञान नहीं सूझ रहा, भूख सूझ रही है मेरे को। तो प्राचीन काल में जो तृप्त होते थे वह फिर तप करते थे, और मेटेरियलिज्म उन्हें आकर्षित नहीं करता था। तो जब उन्हें मेटेरियलिज्म आकर्षित नहीं करता था, वो धर्म की स्थापना करते थे। तो आज भी अगर जो मैं समझता हूँ, बहुत संपन्न घरों के बच्चे अगर जो राष्ट्र सेवा के लिए आगे आएं, तो दृश्य बदल जाएगा। राष्ट्र सेवा बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम है, राष्ट्र निर्माण से ही देश का निर्माण होगा। हाँ, राष्ट्र निर्माण से समाज का निर्माण होगा। राष्ट्र निर्माण से जो है हर तरफ शांति आएगी और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो जाएगा। तो ये भी एक राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। और अगर हम इसमें विफल होते हैं तो इसका मतलब हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं। किस में विफल होते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर में, या जो चीज़ें हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भीष्म पितामह और सरसैया पे थे, तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि उनसे ज्ञान लेके आ, महाविद्वान है ये, नहीं तो ये ज्ञान इनके साथ चला जाएगा। तो वहाँ बहुत ज्ञान दिया शांति पर्व में उन्होंने, और एक बात उन्होंने ये बोली, हे राजन,
अगर तू दंड को, लॉ एंड ऑर्डर को जी और स्थापित करेगा राष्ट्र में, तो वो सतयुग है 100%। वो सतयुग है। हाँ 100%। जब तू अपने राष्ट्र में दंड को स्थापित कर देगा, वो सतयुग है। दंड होना चाहिए। हाँ, और उससे कम धारण कर स्थापित करेगा तो त्रेता युग है, उससे कम धारण करेगा तो कलयुग है। आज भी अगर दंड को स्थापित कर दिया जाए तो सतयुग है। मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास जी कह रहे हैं महाभारत में, और भीष्म जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, तू राजा बनने जा रहा है तो मैं तेरे को ये ज्ञान दे रहा हूं कि दंड को धारण कर, दंड सोतों में जागता है। दंड जब देखिए ना, जैसे विदेश है, अमेरिका वगैरह और देश है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, कैपिटल पनिशमेंट है, बिल्कुल है। वो मिडिल ईस्ट में आप देख लो ना, शरीयत लागू है, लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। तो ये सब वेदों में लिखा हुआ है हमारे। क्यों नहीं, प्रमाण है, उसको बताया नहीं जा रहा। अगर क्यों नहीं बताया? फिर बात ये आती क्यों? मुझे ये नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमें ये चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमें भी ज्ञान नहीं था, हम आपसे पूछ रहे हैं। तो क्या फिर वही बात आ गई, फिर मतलब हम लोग क्यों पिछड़े? अगर दंड को वेद में लिखा हुआ है तो हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? अब ये जो नहीं कर रहे आप उनसे पूछिए, मैं क्या कह सकता हूँ। पर दंड तो बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में और वेद में तो दंड को सर्वोपरि, दंड को ये माना है कि दंड कौन है? दंड वह लाल लाल आँखों वाला और शूल को हाथों में धारण करके जब वो निकलता है तो शांति स्थापित हो जाती है। दंड को बहुत महान माना गया। पर एक तरफ बोला जाता है कि दंड को ख़त्म करो, यहाँ पर अब हमारे देश में इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए, दंड क्यों ख़त्म कर दे? यूपी में क्या दंड तो धारण किया है, तभी तो शांति हुई है वहाँ। वेद को धारण किया उसने। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, और धन्यवाद है योगी जी का। समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि बुद्धि का प्रयोग करो। ईश्वर की सबसे उत्तम जो देन है वो बुद्धि है। वेदों ने बुद्धि की बहुत जो सराहना की। आप जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसमें तो यही तो है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि, कि हे ईश्वर तू धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्, सिर्फ तू ही, जस्ट यू हमें ये बुद्धि दे सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर से बुद्धि मांगे। जब बुद्धि आप मांग लेंगे ना, तो ऐसे बोलते हैं कि निश्चयात्मक इति बुद्धि, कपिलाचार्य सांख्य शास्त्र में बोल रहे हैं। बुद्धि डिसीजन लेती है। जब कोई मैटर आता है, आपकी आँख का जो हाथ वगैरह या कोई जब उसके सामने चीज़ आती है तो वो देखती है आंखों के द्वारा और फिर निश्चय करती है। जब आपके आगे अज्ञान आएगा तो आपकी बुद्धि अगर अभ्यास से बहुत युक्त होगी तो वो सत्य का निर्णय ले लेगी। अगर ये आचार्य आपके सामने ये आडंबर लेके आएगा, और रावण ने भी तो माता सीता को इसी तरह से ठग लिया था, वो भी तो साधु का वेश धारण करके गया था, तो क्या पहचान पाई थी माता? आज अगर जो हमारी माताएं बहनें या लोग नहीं पहचान पा रहे, तो मैं उसको क्या दोष दूं? मैं तो यही कहूँगा कि बुद्धि की उपासना करो। वह परमपिता, वह ईश्वर जो प्रकृति के इति विष्णु पदी पदी, इति विष्णु पदे पदे, ऐसा पुराण बोलती है कि वह ब्रह्म कण कण में है, कण कण में है। तो राष्ट्र के कण कण में वह ईश्वर है। राष्ट्र को सर्वोपरि मानो, धर्म पे चलो और सत्य का आचरण करो। शुक्रिया आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें मैं सोचता हूँ रह गई हैं अभी, तो वो हम दोबारा आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रसारित करने के बाद हम एक बार फिर आपके साथ इसी मंच पर बैठे, और अगर आपके कुछ शब्दों से कुछ समाज का भला हो सके तो ये हमारे लिए भी एक शौर्य की बात होगी। जी, पंजाब की भूमि को नमन है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पंजाब की पवित्र भूमि, जो सप्त सिंधु देश और उत्तरापद कहाता था कभी, ये तो ऋषियों की और गुरुओं की भूमि है। मैं नहीं मानता ये पीर और पैगंबरों की भूमि है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि पंजाब जो गुरुओं की भूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आचार्य जी आपका समय देने के लिए, क्योंकि आपका काफ़ी शेड्यूल बिजी होता है। तो ये थे आचार्य जी, और आज हमने एक समाज को जगाने की चर्चा की है। हमने ये नहीं कहा कि इस तरह के आप उपाय करो, आपको धर्म के तौर पर क्या करना चाहिए, क्या धर्म का अर्थ क्या है, धार्मिक कौन है, राष्ट्रवाद की कितनी ज़रूरत है, और हमारे वेद में किस तरह से राष्ट्रवाद को
डिफाइन किया गया है उसके ऊपर एक ख़ास चर्चा की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोग भी इस तरह से जो दिखाए हुए मार्ग है उसके ऊपर चले, जिससे हम एक अच्छे देश की रचना कर सकें, एक अच्छे इंसान की रचना कर सकें और समाज को एक सही दिशा दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।